नमस्कार दोस्तों बहुत पुरानी बात है। जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो वो पूरे भारतवर्ष में घूम घूम कर ज्ञान बांट रहे थे, उपदेश दे रहे थे। उसी घूमने के दौरान घूमते घूमते एक गांव में पहुंचे। जैसे ही बुद्ध जी उस गांव में पहुंचे तो गौतम बुद्ध को जोरों की प्यास लग जाती है। एक शिष्य से कहता है कि जाओ मेरे लिए पानी लेकर आओ। वह शिष्य गांव जाता है पानी लाने के लिए। तो गांव के बाहर एक छोटा सा नदी बहता है। उस नदी के पास जैसे ही पहुंचता है तो गांव के जितने भी लोग होते हैं उस नदी में सारे लोग नहाते हैं, बर्तन मांजते हैं, जितने भी काम होते हैं पानी के, उस गांव के सभी लोग उस नदी में काम करते हैं। और नदी का पानी पूरी तरह से गंदा हो जाता है। शिष्य सोचने लगता है कि यह गंदा पानी गुरु जी के लिए ले जाना उचित नहीं होगा, इसीलिए वह बिना पानी लिए ही गुरु जी के पास वापस लौट जाते हैं। गुरु जी उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर दूसरे शिष्य को भेजता है कि जाओ मेरे लिए पानी लेकर आओ। जब दूसरा शिष्य पानी लेने के लिए जाता है तो कुछ देर बाद वह शिष्य एक घड़ा में पानी लेकर आ जाता है। भगवान बुद्ध उसे देखकर हैरान हो जाता है और शिष्य से कहता है, अरे गांव के पास जो नदी बहता था उसमें तो गंदा पानी था, फिर ये पानी तुम कहाँ से लेकर आया? शिष्य बोला कि सही में गुरुजी, नदी का पानी बहुत ही गंदा था। उस गांव के जितने भी लोग होते हैं सभी लोग उसी नदी में काम करते हैं, गाय नवाते हैं, स्नान करते हैं, बर्तन धोते हैं, कपड़ा धोते हैं। पूरा तरह से नदी का पानी गंदा था। लेकिन जब सबका काम समाप्त हो गया, सब जब अपना अपना घर चले गया तो मैं उस नदी के किनारे धैर्यपूर्वक बैठा रहा। उस नदी के पानी में जितने भी गंदा था, मलबा था, जितने भी गंदगी था, जितने भी धूल कण मिट्टी थे, सभी नदी के तल में बैठ गए और पानी ऊपर साफ हो गया। और मैं उसी पानी को अच्छा से लेकर आपके पास लाया हूँ आपके लिए। तब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को समझाते हुए कहते हैं कि हमारे जीवन में दुख समस्या उसी गंदा पानी की ही तरह होता है। जिस तरह गंदा पानी नदी में होता है, धीरे धीरे समय के साथ साथ वह ज़मीन में बैठ जाता है, उसी प्रकार से हमारे जीवन में दुख समस्या आते रहते हैं, जाते रहते हैं। हम अगर धैर्यपूर्वक बैठकर सोचेंगे तो उस समस्या का समाधान आसानी से निकाल सकते हैं। दुख समस्या ये सब चीज़ ज़िंदगी में आते ही रहते हैं। अगर हम उससे नहीं डरेंगे, उसका सामना करेंगे, उसका हल ढूंढेंगे तो 100% उसका हम हल ढूंढ सकते हैं, उसका सोल्यूशन आसानी से ढूंढ सकते हैं। हमें सब्र से काम रखना होगा, धैर्य रखना होगा, हिम्मत से काम रखना होगा और आसानी से उस समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं और जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। नमस्कार।